महंगाई से अशिया खुर्दनोश की कीमतें तो बढ़ चुकी है, लेकिन साथ ही बात करें अगर किताबों की, तो किताबें और कॉपियों की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। कोर्सेज की कीमत बढ़ने से वालिदैन के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल तर हो चुका है। महंगाई ने बच्चों की तालीम को भी मुतासर कर दिया। वालिदैन कहते हैं कि तालीम तो पहले ही बहुत महंगी थी, अब कोर्सेज महंगे होने से घर का बजट तबाह बर्बाद हो चुका है। महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। यहाँ तो पहले खाने को कुछ नहीं मिल रहा, तालीम क्या होगी। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इक़्तिदार पे बैठे, हुकूमत पे बैठे, अभी एक आदमी 20-25 हज़ार तनख्वाह ले रहे, वो बच्चे को पढ़ा ले या खाए। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई ने अवाम की क़ुव्वत खरीद बहुत कम कर दी है। हमारे हिसाब से जितना तालीम महंगी, कोई और चीज़ महंगी नहीं लगती हमें। जो भी आते हैं यही अल्फाज बोलते हैं, तालीम बहुत महंगी हो गई। जो बच्चे पहले किताबें लेते थे, आजकल वो किताबों में PDF पे आ गए, वो ज़्यादा PDF से जो ना कर दिया। किताबें इस वजह से हमारी बहुत कम बिक रही हैं। कोर्सेज की कीमत बढ़ने से सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि मुतवस्सित तबका भी परेशान है। कैमरामैन अदनान के साथ हफ्सा शकील, आज न्यूज़, कराची। महंगाई की वजह से बच्चों की किताबें और कॉपियां महंगी तर होती जा रही हैं। ऐसे में वालिदैन का गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अहमद कोयटा से, और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं उरूज रिजवी जो कि कराची से मौजूद है। सबसे पहले उरूज से बात करेंगे। उरूज, कराची के अंदर भी इसी तरीके का जब सेशन स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि बच्चों की जो कॉपी है, किताबें और स्टेशनरी के सामान है वो बहुत ज़्यादा उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। आवाम का क्या कहना है, वालिदैन जो है वो किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं? बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम आवाम परेशान है, वहीं वालिदैन की परेशानियों में इजाफा हो गया है। बच्चों की तालीमी अखराजात माँ बाप की कुव्वत से बाहर हो गए हैं। इस वक्त हम कराची की उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पे ये सूरत हाल देखी जा रही है कि बच्चों की तालीमी साल के आगाज़ से कबल ही बच्चों की कोर्सेज के अंदर 20% के करीब इजाफा कर दिया गया है। हमने बात की जब बच्चों के वालिदैन से, तो उनका यही कहना है कि महंगाई का ये तूफ़ान जो है बच्चों की तालीम को भी बहा ले गया है। जबकि हमने जब इस हवाले से दुकानदारों से बात की तो उनका यही कहना है कि पेपर की कीमतों में जो है इजाफे होने के बाद जो है कोर्सेज की कीमतों में इजाफा किया गया है। ठीक है सुहेल, आपकी तरफ बढ़ूंगी। सुहेल, कोयटा पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि जैसे सेशन स्टार्ट होता है वहाँ पर भी क्या इसी तरीके से कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं? जी बिल्कुल, कोयटा में भी महंगाई की इस वक्त महंगाई अरूज पर है, और दीगर अशिया के साथ साथ अब चूँकि मौसम सरमा की छुट्टियां ख़त्म हो गई और तालीमी साल शुरू हो गया, जो प्राइवेट स्कूल थे वो खुल गए, और इस वक्त बच्चे और वालिदैन बच्चों के कोर्स जो दीगर स्टेशनरी के सामान है वो ख़रीद रहे, मगर सफ़ेद पोश अफराद जो है वो अपना बरम रखना भी मुश्किल हो गया उनके लिए, चूँकि 100 से 150% जो है किताबों और कापियों और जो दीगर स्टेशनरी के सामान है उसमें कीमतें बढ़ा दी गई है, जिसके बायस वालिदैन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में हमने कुछ वालिदैन से बात की कि उनका क्या रद्द अमल है, तो उनका कहना था कि दीगर अशिया के साथ साथ अब ये किताबें भी महंगी हो गई और बच्चों को तालीम हासिल करना जो है दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी जानिब कुछ वालिदैन ये भी कह रहे थे कि हम जो 9th क्लास में बच्चे चले गए वो अपना 8th क्लास का किताबें हमें दे रहे थे, मगर चूँकि जो मुख्तलिफ मज़ामीन निसाबी उसमें रद्दोबदल किया गया, जिसके बायस ये भी परेशानी का बायस बन रहा है। बलूचिस्तान में चूँकि 5 फेडरल काम कर रहे हैं, वफाकी फेडरल, ऑक्सफोर्ड, इकरा है, बलूचिस्तान बोर्ड है और पंजाब बोर्ड है, और हर बोर्ड का अलग कोर्स है, और दिन ब दिन ये महंगी होती जा रही है कोर्सेज जो सी है उनकी, जबकि जो प्राइवेट। ठीक है उरूज और सुहेल ने हमें तमाम तर सूरत हाल कोयटा और कराची से तो तफसीलन आगाह किया। आप दोनों हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे। पेशावर में भी किताबें और कॉपियों समेत हर चीज़ की कीमत दुगनी हो चुकी है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे काशान अवाद।
जी बिल्कुल, तालीमी सेशन के स्टार्ट बाद ही जो वालिदैन की मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो जाता है। और अब भी हम देख रहे हैं कि एक तो स्टेशनरी की कीमतों में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है, और दूसरा जो प्राइवेट निजी स्कूल्स जो हैं इनकी जो किताबें हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। तो मैं इस वक्त एक स्टेशनरी की शॉप पर मौजूद हूँ और यहाँ के जो मालिक हैं उनसे पूछूँगा कि ये क्या मामला चल रहा है। सर, पहले तो मुझे ये बताएँ कि कीमत जो स्टेशनरी की है उसमें कितना इजाफा हुआ और उसकी वजह क्या है? सर, तकरीबन 200% हर एक चीज़ में इजाफा हुआ है, और बेसिकली इसकी जो मेन वो है तो वो कागज़ का इशू है, क्योंकि कागज़ इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि वो 5 से 10 पदर हो गया, और इस वजह से जो है तो हर एक चीज़ के रेट जो हैं तो डबल हो चुके हैं। 50 वाली कॉपी मिल जाएगी आपको मार्केट में, लेकिन उसमें इतनी सफ़े हैं तक कि वो आप पूरा सेशन बच्चे का नहीं चल सकता। ज़्यादातर प्राइवेट पब्लिशर्स जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स वाले जो हैं वो प्राइवेट बुक्स ही पढ़ा रहे हैं, उसके साथ उनका कोई ऐसा लिंक नहीं है। ठीक है, सिलेबस एक होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स वाले ज़्यादातर जोर देते हैं कि प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगे उसमें। स्टेशनरी की चीज़ों में इजाफा हुआ है, जिसकी मेन वजह ये बता रहे हैं कि कागज़ का महंगा हो जाना, जिसके बायस जो 50 रुपये वाली कापी है या तो वो आपको मार्केट में दस्तयाब नहीं होगी, और अगर आपको मिलेगी भी काफ़ी मुश्किल से, तो उसमें पेजेस इतने कम होते हैं कि वो एक सेशन में 3 से 4 कापियाँ आपको दरकार होती हैं। जी, पेशावर के बाद अब रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां पर किताबों और कॉपियों की कीमतों में इजाफे ने वालिदैन को बेहाल कर दिया है। कहते हैं महंगाई ने अब बच्चों से तालीम ही छीन ली है। वालिदैन का इस हवाले से मज़ीद क्या कहना है, आइए दिखाते। हर चीज़ महंगी है, घर का खर्चा नहीं चलता, बुक्स कहाँ से ले? प्राइवेट स्कूल के 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार के सिलेबस दे रहे हैं 1-1 क्लास के। खाना खाएं, कॉपीज़ लें, बच्चों को स्कूल की भी पढ़ाई करें, बच्चों के यहाँ घर के किराए वगैरह दे दें या बिल दे दें, क्या क्या करें। तनख्वाहें वही हैं और खर्चे बढ़ गए। तो गरीब बंदा जिसकी 800 रुपये दिहाड़ी है, वो बच्चे को कहाँ से लेके देगा 1100 रुपये की गाइड? बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो मजदूरी ही करेंगे। पहले 500 रुपये का बाय करता था जो इम्पोर्टेड पेपर है, जिसमें स्मार्टेस्ट वगैरह आते हैं, अब वो 1500 रुपये का। महंगा तो बहुत मिल रहा है, लेकिन जो पहले 5-10 रुपये की कॉपी थी, अब ये इन्होंने 25 रुपये लगाई हुई है। लाहौर की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट वहाँ पर मौजूद है। हुमा भट्ट, आगाह कीजिएगा, किस तरीके का माहौल देख रही हैं? क्या लाहौर के अंदर भी स्टेशनरी और कॉपी और किताबों के ऊपर इतनी ही महंगाई हो गई है? नया सिलेबस हो या फिर पुराना जो है, सब कुछ ही काफ़ी लोगों के लिए महंगा होता जा रहा है, और वालिदैन ख़ास तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक खातून है मेरे साथ, मैं उनसे जानती हूँ। हमारे तकरीबन 15,000 तो लग गए हैं, अभी और लेनी है बुक्स। 3 बच्चों का हमारा कोर्स है, ज़्यादा भी हमें और अरेंज करना पड़ेगा, और कॉपीज़ की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। इतनी पतली सी कॉपियाँ और इतने ज़्यादा उनका रेट बता रहे हैं कि समझ से बाहर है। वालिदैन की भी ये कोशिश होती है कि बच्चों का नया बैग, नया स्कूल बैग, सारा कुछ नई चीज़ें लेके दिया जाए। अब स्कूल वाले जो बुक्स दे रहे हैं ना, वो अपनी मर्ज़ी से रेट लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अगर हम लोग नई कीमतों के बारे में बात करें तो जो छठी क्लास की किताब है या उसकी गाइड जो है, उसकी कीमत है वो 1200 से यहाँ पर 3000 तक बताई जा रही है। जो आम कीमत के बैग्स हैं उनकी कीमत जो है वो 1000 रुपये से शुरू होती है, और 1200 और इससे ऊपर जो है 3 और 4000 और 5000 तक पहुँच रही है। स्टेशनरी की है उसकी भी कीमत जो है वो कम नहीं है। वालिदैन की बुरी हालत है, और बार बार यही कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है कम से कम इन चीज़ों के ऊपर तो कम से कम नोटिस ले ले। जी, यहाँ आपको बताएं कि छुट्टी के वक्त स्कूल की घंटी बजते ही बाहर खड़े ठेलों की तरफ बच्चों की दौड़ लगती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। महंगाई ने बच्चों की पॉकेट मनी पर भी असर डाला है। कैसे और क्यों, बता रहे हैं पेशावर से काशान अवान। समोसा, चना चाट, बर्गर हो या चिप्स, हर चीज़ की कीमतों में इजाफे ने बच्चों के बजट को किस कदर मुतासिर किया है, आइए इन्हीं से जानते हैं। पॉकेट मनी 100 रुपये मिलती है, और अब इसमें भी गुजारा नहीं होता है। पहले अगर हम मिल भी जाते हैं तो उसमें जो है गुजारा नहीं होता है। पहले बर्गर मगर खाते तो उसमें जो है ना पॉकेट मनी बचते ही नहीं है। मुझे पहले 50 मिल रहे थे और अब 100 मिल रहे हैं, क्योंकि जब मैं 100 रुपये पे बर्गर या सैंडविच वगैरह ख़रीद लूँ तो बाकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसमें नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि वो पैसे कम होते हैं। पहले तो जब मिल जाता तो कुछ रह जाता था, चाट वगैरह कुछ न कुछ खा लेते हैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वो 10 रुपये की जो मार्कर मिलती थी वो अब 30-40 रुपये में मिल रही है। पेट्रोल भी महंगा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों ने किराया भी ज़्यादा कर दिए, तो इसलिए मेरे पास कोई पॉकेट मनी नहीं बचती जिससे मैं कुछ खा सकूं। 50 रुपये दिन के मिलते हैं, 30 रुपये सुबह सुजुकी वाले ले लेते हैं स्कूल तक, फिर 20 रुपये बचते हैं। यहाँ पे छुट्टी में कुछ समोसा या कुछ ले लेते हैं और फिर पैदल घर जाते हैं और पैसे ही नहीं होते। घर से पॉकेट मनी 100 रुपये मिलते हैं, 60 रुपये किराए पे लगते हैं, और जब 40 रुपये बच जाते हैं 50 रुपये को सिर्फ तो
महंगाई इतने ज़्यादा हो गई, 50 रुपये सिर्फ प्लेट मिलता है समोसे का। होशरबा महंगाई ने बच्चों को भी परेशान कर दिया है। कहते हैं समोसा 20 रुपए का हो गया है, अब पॉकेट मनी में गुजारा मुश्किल है। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ काशान अवान, आज न्यूज़ पेशावर। बिल्कुल, होशरबा महंगाई ने बच्चों को भी परेशान करके रख दिया। ऐसे में वालिदैन भी बहुत परेशान हैं। हमारे नुमाइंदे सुहेल और उरूज हमारे साथ मौजूद थे। सुहेल, आपकी तरफ आऊँगी। पहले कोयटा में जिस तरीके से किताबों पर और स्टेशनरी के सामान पर कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में वालिदैन का क्या कहना है? क्या इस पर कोई नज़रसानी करने के लिए आता है? जी बिल्कुल, वालिदैन का कहना है कि जो पहले कोर्स एक क्लास का 4,000 से 5,000 रुपये तक मिल रहा था, अब वो 7 से लेके 8,000 बल्कि उससे भी ज़्यादा का मिल रहा है, जिसके बायस उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। 35,000 40,000 रुपये तनख्वाहदार जो किराए के मकान में रहता है, वो बिजली का बिल अदा करे या गैस बिल अदा करे या किराए का मकान अदा करे या वो बच्चों की फ़ीसें अदा करे। दूसरी जानिब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने भी अपनी फ़ीसें बढ़ा दी, जबकि जो सुजुकी वैन है या जो दिगर ट्रांसपोर्ट है उन्होंने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी। चूँकि वालिदैन ने सर्दियों के जो 3 माह की छुट्टी है उसकी फ़ीस एडवांस ठीक है, यानी काफ़ी कीमतें बढ़ चुकी हैं। उरूज, आपकी तरफ आएंगे। उरूज, अशिया खुर्दनोश पे तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, दुकानदारों का क्या कहना है कि स्टेशनरी और किताबों की कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुकानदारों का यही कहना है कि जो किताबों में कीमतें जो बढ़ी हैं वो इसीलिए बढ़ी हैं क्योंकि पेपर जो है उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया था, जिसकी बाइस जो है किताबें मार्केट में ज़्यादा पैसों में बेची जा रही है। स्टेशनरी की कीमतों में भी जो है दुगना इजाफा हुआ है, जैसे कि 20% के करीब जो है इजाफा कर दिया गया है। माँ बाप भी यही इसी वजह से परेशान है कि जो पहले की कीमतें थी उसके मुकाबले जो है 20% के करीब जो है अब इजाफा हुआ है। बच्चों की ख्वाहिशात को तो पूरा करना तो मुश्किल ही हो गया है कि बस अब बच्चों की ज़रूरत ही पूरी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उरूज भी मौजूद थी, सुहेल भी मौजूद थी, जो तमाम तर महंगाई की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट करी थी। साथ ही आपको ये बताएं कि तुलबा भी महंगाई से परेशान है। कोई स्टेशनरी का गिला करता रहा तो किसी ने यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स की दुहाई दी और कोई ट्रांसपोर्ट महंगी होने से परेशान है। देखिए ये जो 2019-20 में हर साल हम चेंज करते थे यूनिफॉर्म, लेकिन अब जो है ना इतनी महंगाई हो गई कि ये यूनिफॉर्म 2-2 साल चलाना पड़ता है और स्टेशनरी का ये बस एक पेन है बार बार चलाना पड़ता है। मेरा छोटा भाई खुद भी अभी एक 10 में और एक 7 में है। हम उसके लिए किताबें लेते हैं ना, पहले जब उन किताब में 1,000 रुपये पे लेता था, अभी मैं 2,000 साढ़े 2,000 पे लेता हूँ। कोई अगर कॉपी हम 100 रुपये की खरीदे तो वो हमें कोई अब 170 की मिल रही है, और अगर कोई हम बुक अगर 200 की खरीदे तो कोई हमें अब 300-400 की मिल रही है। पहले हम 50-60 की कॉपी लेते थे और अब 100-120 की लेते हैं। यूनिफॉर्म, शूज़ वगैरह सब कुछ लेते हैं, तो मैं भी बाबा को कहता हूँ कि मुझे भी लेके दो। बाबा कहते हैं नहीं हर साल नहीं, बट वो फिर दूसरे बच्चे तंग करते हैं कि नहीं ये पुराने बैग के साथ आ गया। स्कूल में जो दोस्त होते वो 3-3, 4-4 महीने बाद चेंज करते तो हम फिर हंसते, तो फिर हम भी आते अपने मामा पापा को कहते कि हमें भी ये ज़रा चेंज करो वो। और फिर हम लोग को इंस्टीट्यूट वाले भी ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते बिकॉज दे हैव नो कार्स, दे हैव नो लाइक फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल। बच्चों की रुदात आपने सुनी। महंगाई के तूफान से बच्चे भी शदीद मुतासिर हैं। स्कूल के लिए मनपसंद अशिया भी नहीं खरीद सकते। वालिदैन के लिए बच्चों की स्टेशनरी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। कराची से उरूज रिजवी की रिपोर्ट देखिए। रंग बिरंगी कलर्स, पेन, स्टेशनरी बॉक्स, जालिम महंगाई ने बच्चों को भी ना बख्शा। बच्चों के लिए स्कूल की पसंदीदा चीजें खरीदना मुश्किल हो गया। वालिदैन ने भी अपने दुख और परेशानी का इजहार किया। बोले बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। अभी तो बच्चे की पसंद का नहीं दिला सकते, ये बहुत महंगी है। हम इनसे करेंगे कम से कम वाली जो है बॉक्स दे दें, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिशें इतनी है जेब अफोर्ड नहीं कर पा रही। मुश्किल तो हो ही गया है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, बच्चों की तालीम के लिए करना पड़ता है। जानबूझ के इन्होंने फिर महंगाई बढ़ा दिया। हुकूमत 2 रुपये बढ़ा रही है, लोग 4 रुपये बढ़ा रहे हैं। दुकानदार भी महंगाई से परेशान हैं। कहाँ कारोबार खत्म होता जा रहा है। खुद इस चीज़ से परेशान है, कस्टमर भी परेशान है। अब कस्टमर जो बेचारा आता था 500 रुपये लेके बच्चों की स्टेशन लेने के लिए, लेकिन अब वो आगे तो सालाना ले जाता था, लेकिन अब मौजूदा जो हालात हैं, अभी तो वो 2 पेंसिलें, 2 रबड़, 2 शॉर्पनर पे मजबूर हुआ है।
पेंसिल, रबर समेत तमाम अशियों की कीमत में दुगना इजाफा हो चुका है। बच्चों की पसंदीदा चीजें अब इनकी हसरत बन गई हैं। बच्चों के पसंदीदा रंग बिरंगी पेंसिलें, कलरफुल ज्योमेट्री बॉक्स अब वो भी हुए बच्चों की पहुंच से दूर। कैमरामैन वारिस हुसैन के साथ उरूज रिजवी, आज न्यूज़, कराची।